आलू फ्लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। आईपीसी का चैप्टर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले वीडियो मैंने सेक्शन 200 तक बता दिया है। आज हम सेक्शन 201 से 207 तक पढ़ेंगे। इस ग्रुप में पहला सेक्शन है 201। उसका टाइटल है अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतीक्षादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। यहाँ पर अभियुक्त के दो उद्देश्य हैं। अभियुक्त जिस इंटेंशन से मिथ्या साक्ष्य दे रहा है उसके दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना, या फिर अपराधी को दंड जो मिल रहा है उस दंड से बचाना, छिपाना या प्रतीक्षादित करना। ठीक है, अब सेक्शन में एंटर करते हैं। तो जानते हुए अपराधी को यह पता है, अपराधी ये जानते हुए और विश्वास का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है। अपराधी किसी अपराध के किए जाने को जानते हुए या उसके विश्वास का कारण रखते हुए क्या करता है? साक्ष्य का विलोपन करता है या अपराधी को दंड से प्रतीक्षादित करता है। अपराधी को दंड न मिल सके इससे बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देता है। ऐसी दशा में धारा 201 तीन प्रकार के दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के दंड को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है, यदि वो जो मिथ्या साक्ष्य दिया गया है उसमें साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को दंड से बचाने का प्रतिच्छादन किया है अभियुक्त ने, वो अगर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए किया गया है तो धारा 201 अभियुक्त को 7 वर्ष किसी भांति का 7 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित करेगा और जुर्माने से दंडित करेगा। यह यदि आजीवन कारावास दंडनीय अपराध के बारे में ऐसा किया गया है, आजीवन कारावास के साथ में एक और बात जोड़ी गई, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के लिए अगर ऐसा किया गया है तो 3 वर्ष किसी भांति का 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जो तीसरी कैटेगरी बनाई वो बची 10 वर्ष तक के कारावास से कम वाली। तो यदि 10 वर्ष से कम कारावास के दंड से दंडनीय अपराध के लिए किसी साक्ष्य का विलोपन या अपराधी दंड से बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य दिया गया है तो उसके लिए उस अपराध की, माने 10 वर्ष से कम कोई भी अपराध बना रहे, 4 साल 5 साल 7 साल जो भी, तो उस अपराध के लिए जो दीर्घतम अवधि का दंड बताया गया है, इसका उल्लेख दीर्घतम अवधि का उल्लेख किया गया है, उसका 1/4 दिया जाएगा, उसका 1/4 दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि वो अपराध 3 साल के लिए दंडित 3 साल के लिए है या 4 साल के लिए दंड का प्रावधान है, तो उसमें 1/4 का मतलब 1 साल के लिए उसे दंडित किया जाएगा। 2 साल के दंड का प्रावधान है तो 6 माह के दंड के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब पहुंचते हैं धारा 202 में। इत्तला देने के लिए आबद्ध, ये टाइटल है उसका, इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साक्ष्य लोप करना। यहां पर जो अभियुक्त है वो किसी अपराध के किए जाने को जानता है या अपराध के किए जाने के कारण किया गया है इसमें विश्वास रखता है, विश्वास का कारण रखता है, उसके बाद भी साक्ष्य क्या काम करता है? इंटेंशनली वो उस अपराध के किए जाने की इत्तला का लोप करता है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी इस धारा में कि जो व्यक्ति इत्तला का लोप कर रहा है, साक्ष्य उसे वो इत्तला देने के लिए, विदिता वो उस इत्तला को देने के लिए आबद्ध होना चाहिए। पूरी बातें जरा समझें। तो धारा 202 के अंतर्गत जो विदिता किसी अपराध के किए जाने की इत्तला देने वाला व्यक्ति है, जो विदिता किसी अपराध के किए जाने की इत्तला देगा, इसके लिए विदिता आबद्ध है। और क्या करता है? अपराध के किए जाने को जानते हुए, उसमें विश्वास का कारण रखते हुए, साक्ष्य ऐसी इत्तला देने का लोप कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो 6 माह का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मिथ्या ध्यान रखना है, मिथ्या इत्तला नहीं दे रहा है, वो तो अपराध के किए जाने को जानते हुए या अपराध किया गया ऐसा विश्वास का कारण रखते हुए भी इत्तला दे नहीं रहा है, इसलिए 6 माह का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान थोड़ा कम है, लेकिन यही अपराध बढ़ जाता है 203 में।
203 में किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। यहां अपराध इसलिए बढ़ गया क्योंकि इत्तला कैसी थी, मिथ्या इत्तला दी। इत्तला नहीं दी तो 6 माह कारावास, और मिथ्या दोगे दंड का प्रावधान बढ़ा। यहां क्या है, जानते हुए विश्वास का कारण रखते हुए क्या अपराध किया गया है, वैसे का वैसे सब ऊपर था। ठीक है, क्या करता है, अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तला देता है जिसका मिथ्या होना उसे ज्ञात है, जानता है कि वो मिथ्या है, या तो ज्ञात है या विश्वास का कारण रखता है कि वो मिथ्या है, और मिथ्या जानते हुए विश्वास का कारण रखते हुए भी मिथ्या इत्तला देता है। ऐसी दशा में धारा 203 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, दंड का प्रावधान क्या है, किसी भांति का 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना। बढ़ गया। अब इसी में एक स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि अभी जो हमने आज जो 3 महीने सेक्शन आपको पढ़ाए, धारा 201, 202, 203, इन तीनों सेक्शनों के अंदर जो अपराध वर्ड का यूज किया गया है, वो अपराध इंडिया में तो सब जगह है, लेकिन इंडिया के अलावा लिखा है इसमें भारत के बाहर, तो लिखा है अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान पर किए गए कोई भी ऐसा कार्य जो कुछ धाराएं मेंशन की गई, उन धाराओं के अंतर्गत किया गया है। धाराएं बता दूंगा आपको। उन धाराओं के अंतर्गत किया गया अगर कार्य है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। धाराएं कौन सी हैं, धारा 302, धारा 304, धारा 382 मतलब 382, 382 के बाद 392 से लेके 399, फिर 402, 435, 436, 449, 450, और उसके बाद फिर 457 से 460। ये आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई कार्य किया है तो अपराध माना जाएगा। ठीक है, और अपराध माना जाएगा, और जो धारा 201, 202, 203 में जो अपराध वर्ड यूज किया गया है उसके अंतर्गत वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब हम चलते हैं धारा 204 पे। 204 में लिखा है कि साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना या समझ लीजिए पेश किए जाने को निवारित करने के लिए, पेश किए जाने को निवारित करने के लिए उसे नष्ट करना, ऐसा है। साक्ष्य के रूप में, टाइटल है उसका, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का के पेश किए जाने को निवारित करना, निवारित करने के लिए उसे नष्ट कर देना। निवारित करना मतलब वो पेश ना हो सके, इस कार्य के लिए उसे नष्ट कर दिया गया। ठीक है, अब यहां कुछ बातें समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पेश किया जाना है, तो न्यायिक कार्यवाही में या किसी लोक सेवक के समक्ष कोई वैध कार्यवाही चल रही है, वहां उसे किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य के रूप में पेश करना था। ठीक है ना, उसे निवारित करने के लिए उसे नष्ट कर रहा है, छिपा रहा है। ठीक है ना, या फिर उपयोग में न लाए जा सके, उपयोग में लाने से निवारित कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ऐसा व्यक्ति विधितः विवश किया जा सकेगा। उसे ऐसा लग रहा है कि ये एविडेंस मेरे पास है या ये डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मेरे पास है, इसे पेश करने के लिए मुझे विधितः विवश किया जाएगा और उसे पेश करना पड़ेगा। इससे निवारित होने के लिए वो किसी न्यायालय, लोक सेवक के समक्ष जो विधिक कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही में उसे पेश न किया जाए, उसे निवारित करने के लिए नष्ट कर रहा है, छिपा रहा है, या उपयोग से निवारित कर रहा है कि उसके उपयोग में ना आ सके। एक बात तो ये हो गई। अगर अपन इस धारा का दूसरा भाग देखें तो उसमें लिखा है कि अगर न्यायालय ने या किसी लोक सेवक ने ऐसे दस्तावेज को पेश किए जाने के लिए, पेश करने के लिए कोई समन या फिर कोई सूचना अपेक्षित की है, या फिर समझ लीजिए कि उसे सम्मानित किया गया है या फिर अपेक्षित किया गया है कि वो उसे पेश करे, और क्या करता है ऐसा व्यक्ति, सूचना मतलब सम्मानित होने और अपेक्षित होने के पश्चात क्या करता है, पश्चात उस संपूर्ण दस्तावेज को या उसके किसी भाग को मिटाएगा। नंबर 1, ऐसा बनाएगा कि पढ़ा ना जा सके। ठीक है ना, ऐसी दशा में 2 वर्ष का किसी भांति का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 204 सिंपल सी धारा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। 205 इस पूरे ग्रुप में बिल्कुल अलग सी एक धारा है। उसमें लिखा है कि वाद या अभियोजन, पहले तो बात यहीं से शुरू होती है। तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जो वाद जो होते हैं वो सिविल मामलों में होते हैं, अभियोजन आपराधिक कार्यवाही का एक भाग है। तो वाद या अभियोजन में किसी कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण करना, प्रतिरूपण मतलब रूप धर लेना, कोई 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 झूठा रूप रख लेना, उसका प्रतिरूपण कर लेना। जैसे अभी अपन छल पढ़ेंगे आगे जाके,
तो एक छल का प्रतिरूपण होता है, एक छल होता है, एक छल का प्रतिरूपण होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रतिरूपण माने उसका रूप रख लेना। तो वाद या कार्यवाही में किसी का वाद या अभियोजन, वाद या अभियोजन, वाद सिविल और अभियोजन क्रिमिनल, इसमें कोई कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण कर लेना। तो थोड़ा समझिए, जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण, प्रतिरूपण भी मिथ्या किया गया है, किसी दूसरे का रूप रख लेना, ठीक है ना, किस प्रयोजन से कर रहा है भाई? अब क्या करता है, प्रतिरूपण तो कर रहा है, और उस धरे हुए रूप से जो उसने जो झूठा रूप रख लिया है, जो मिथ्या प्रतिरूपण कर लिया है, उस धरे हुए रूप से किसी वाद या आपराधिक कार्यवाही के अभियोजन में क्या करता है, दावे की स्वीकृति करता है, या फिर स्वीकृति करता है, या कोई कथन कर रहा है, आदेशिका को निकलवाए, जमानतदार या प्रतिभू बनेगा, ठीक है ना। इतने काम करेगा। क्या काम करेगा? जो मैं फिर से गिनाता हूं आपको। सबसे पहली बात, वो कोई स्वीकृति करे, कोई कथन करे, कोई दावे की संस्वीकृति करे, कोई आदेशिका निकलवाए, जमानतदार या प्रतिभू बने। क्या करके? किसी वाद या अभियोजन की कार्यवाही में मिथ्या प्रतिरूपण रख के ऐसा काम करता है। तो या कोई अन्य कार्य भी करेगा इसी तरह का जो लीगल प्रोसीजर में आता है, तो उसे 3 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा 205 हुई हमारी। अब आती है धारा 206, और धारा 206 और 207 का जो स्वरूप है वो लगभग एक जैसा है। मैं 206 पढ़ रहा हूं पहले। लिखा है, संपत्ति का समापहरण संपत्ति का समापन किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से, दो चीजें हो गई। संपत्ति का समापहरण, कोर्ट संपत्ति को का समापहरण कर रहा है, या किसी एग्जीक्यूशन में कोई संपत्ति अभिग्रहित कर रहा है, ले रहा है कोई संपत्ति। इससे कोई व्यक्ति क्या करता है, इससे निवारित करने के लिए, ऐसा न कर सके कोर्ट, इस काम के लिए उसे कपट पूर्वक उस संपत्ति को हटाता है या उसे छिपाता है। तो सुनिए, आगे बढ़ते हैं। जो कोई संपत्ति को या उसमें के किसी हित को इस आशय से, आशय देखिए क्या है, इस आशय से हटाएगा, छिपाएगा, या किसी अन्य को अंतरित कर देगा या परदित कर देगा। क्या आशय है? कि उस संपत्ति या उसमें के हित के बारे में, जबकि उस संपत्ति या उसके हित के बारे में जानता हो कि वो न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई दंडादेश में ऐसा दंडादेश सुनाया गया है कि उस संपत्ति का समर्पण किया जाए, या संभाव्यता दंडादेश से आने वाला है कि संपत्ति का समर्पण किया जाना है या विक्रय की जानी है। ये व्यक्ति क्या करता है, ऐसे न्यायालय का दंडादेश या तो आ चुका, या तो उसका आदेश आ चुका है, या अभी आना संभाव्य है, और इस बात को जानते हुए ये किसी संपत्ति को या उसमें किसी हित को हटाता है, छिपाता है, या किसी अन्य को अंतरित कर देता है, परदित कर देता है, अथवा ठीक है ना, ऐसा कोई काम करेगा, तो क्या किया जाएगा? इस धारा 205 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि वो जानता हो कि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी ऐसा निर्णय सुना चुका है या सुनाया जाना अभी संभाव्य है, ठीक है। तो जो ऐसे समर्पण के रूप में या जुर्माने के रूप में चुकाए जाने के लिए न्यायालय ने ऐसे आदेश दिया है, या फिर सिविल न्यायालय ने कोई डिक्री या आदेश पारित की है, या डिक्री आदेश पारित किया जाना संभव बनाया है, ठीक है, उसके निष्पादन में ऐसा किया जाना है। तो 2 मामले साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने क्रिमिनल की बात भी कर देते हैं, वो सिविल की बात भी बता देते हैं। तो क्रिमिनल में उन्होंने बोला कि उसका समर्पण किया जाना है, उसका अभिग्रहण किया जाना है, और उसमें कोई संपत्ति को, जो मैंने आपको कैटेगरी बताया कि हटाएगा, छिपाएगा, परदित करेगा, अंतरित करेगा, ऐसा करता है, या किसी सिविल कार्यवाही में कोई डिक्री या आदेश आने वाला है या फिर आ चुका है, उसके लिए कोई संपत्ति को या फिर जुर्माने में उसको उस संपत्ति का यूज किया जाना है, ठीक है ना। तो ऐसी सब चीजों के लिए उस संपत्ति को क्या करेगा, उसका हटाएगा या छिपाएगा, जो मैंने बातें बताई आपको। उसके लिए 2 वर्ष तक के किसी भांति कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये था सेक्शन 206। इसी से मिलता जुलता सेक्शन है 207, जो आज का आखिरी सेक्शन है। उसमें लिखा है, संपत्ति पर उसके समर्पण किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपट पूर्वक दावा किया जाना।
अब देखिए बात वही हुई, कोर्ट किसी संपत्ति का समर्पण या अभिग्रहण करना चाहता है, ठीक है, और या फिर किसी वाद की कार्यवाही का निष्पादन होने वाला है, उसमें ऐसा कुछ होगा। ये व्यक्ति क्या करता है, अभियुक्त क्या करता है, उसमें उससे निवारित करने के लिए कोर्ट ऐसा ना कर सके, एक कपटपूर्ण दावा करता है उस प्रॉपर्टी का। तो धारा 207 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। तो यह जानते हुए या ऐसी जानते हुए कि ऐसी संपत्ति पर या उसके हित उसमें किसी हित पर उसका कोई अधिकार या उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है। देखो यहाँ ये बात जानता है, ये जानता है कि भाई मेरा कोई अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, मेरा कोई अधिकारपूर्ण दावा नहीं है कि मैं उसको उस पे उसे किसी कपटपूर्ण दावा कर सकूं। मैंने दावा करने का इसका अधिकारपूर्ण कोई ऐसी इसके पास अथॉरिटी नहीं है, ना इसके पास कोई ऐसी राइट है कि उसमें ये दावा कर सके, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, न्यायालय ने प्रवंचना से न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय सुनाया जा रहा है जिसमें उस संपत्ति के समर्पण अभिग्रहण की बात की जा रही है, उससे निवारित करने के लिए ये कपटपूर्ण ढंग से, कपटपूर्ण यहाँ पे इंटेंशन है, बहुत जरूरी है ना। कपटपूर्ण वर्ड क्यों आया, क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि मैं इस पर अधिकार नहीं रखता हूं, उसके बाद भी कपटपूर्ण दावा करता है, ठीक है। और न्यायालय को समर्पण या अभिग्रहण से या जुर्माने के चुकाए जाने से क्या करेगा, रोकेगा, निवारित करेगा। ये कार्रवाई सिविल में भी हो सकती है। तो सिविल में किसी आदेश या डिक्री में भी अगर इस तरह की बात आ रही है, इसमें कोई किसी प्रॉपर्टी समर्पण अभिग्रहण की बात है, तो उसके लिए भी अगर ये कोई इस तरह का कार्य करके मतलब कपटपूर्ण दावा करके उसे निवारित करेगा, तो दंडित किया जाएगा। धारा 207 के अंतर्गत 2 वर्ष दंड का प्रावधान वही है, 2 वर्ष किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ सेक्शन था, इसमें 201 से 207 तक हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेक्शन से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।